हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू कि अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम करने वाले हैं एसएससी रेलवे एंड अदर एग्ज़ाम के जो पीवाई क्वेश्चन है उसका आज हम प्रैक्टिस करेंगे। जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन का आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज के क्लास में हम शुरुआत करते हैं अपना प्रैक्टिस। तो ये रहा मेरा पहला प्रश्न। तो ये रहा आज क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। कहता है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। अगर आप लोग को पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। सिराज गोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू कौन होंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई बी ऑप्शन। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। ये जो ऐसे कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। भाई साहब, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। अशोक थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, हर्षवर्धन थे, बिंदुसार थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक अशोक थे, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन या बिंदुसार। इसका भी ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। ये दूसरा सवाल। अगला तीसरा प्रश्न ये कहता है कि भारत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है। भारत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है। भारत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है। मुगल काल, मौर्य काल, गुप्त काल, चोल काल। इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। गुप्त काल को जो है से कि सही जवाब इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। गुप्त काल को हम लोग जो है से कि भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, गुप्त काल को। ये तीसरा प्रश्न। अगला चौथा, इसमें कहता है कि ताजमहल किसने बनवाया। भाई साहब, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। ताजमहल किसने बनवाया। अकबर ने, शाहजहां, हुमायूं, औरंगजेब। इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। ताजमहल जो है से कि बनवाने वाले थे वह थे भाई साहब शाहजहां। अपने प्रेमिका की याद में बनवाए थे ताजमहल, शाहजहां बनवाए थे। अगला है पांचवा प्रश्न। भारत में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। भारत में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। महात्मा गांधी जो है से कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किए थे, महात्मा गांधी ने। अगला छठा प्रश्न। अब ये छठा प्रश्न ये कहता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ये हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, गंगा। गंगा जो ऐसे कि भी भारत की सबसे लंबी नदी है, गंगा। अगला सातवां प्रश्न। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पूछ रहा है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। नंदा देवी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और केटू। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वह कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भाई ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। आठवां प्रश्न कहता है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। मतलब कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, ये हमें बताना है। तो ईटानगर, सॉरी ये यहाँ पर ईटानगर नहीं, इसको अरुणाचल प्रदेश की इसका लिखा होना चाहिए ईटानगर। ईटानगर, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग, ईटानगर।
इसका जो है से कि सही जवाब यही हो जाएगा, ए ऑप्शन, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो ईटानगर। सही जवाब हो जाएगा ए। 9वां ये कहता है, कहता है बिहार का दुख किस नदी को कहा जाता है? बिहार का दुख या इसी को शोक भी कह सकते हैं। तो बिहार का दुख या शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी, गंडक, गंगा, सोन। तो इसका भी ए ऑप्शन, 9 का ए ऑप्शन, कोसी को कहा जाता है। इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार रेगिस्तान, रन ऑफ कच्छ, ग्रेट इंडियन डेजर्ट और सहारा। तो भारत का सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो जैसे कि थार रेगिस्तान है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा 10 का। अगला है 11वां नंबर प्रश्न। कहता है भारत में राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? भारत में राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री। भाई साहब इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राज्यपाल जो होते हैं वो भारत में राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल भारत में राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएंगे, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? 5, 6, 7, 8। तो भारतीय संविधान में अभी वर्तमान में जैसे कि 6 मौलिक अधिकार है। पहले जो मूल संविधान थे उसमें 7 थे। मूल संविधान में मूल में 7 थे, लेकिन वर्तमान में 6 ही है। वर्तमान में 6 है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। अगर मूल संविधान में पूछे तो 7 आंसर होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन 6। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? अगला क्वेश्चन नंबर 13 कहता है लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? अगर आप लोग को पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति को, संसद को, मुख्य न्यायाधीश। इसका 13 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। भाई साहब राष्ट्रपति को जो अधिकार है कि लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होते हैं। 13 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 14 कहता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। अनुच्छेद 19 जो है कि वह संविधान के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। ये 14 प्रश्न हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 अगला। इसमें कहता है कि राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों को क्या कहते हैं? भाई साहब क्या कहते हैं? क्या कहते हैं आप लोग को पता है? बताइए कि राज्य नीति के निर्देशांक को क्या कहते हैं? तो डीपीएसपी तो ही कहते हैं कि राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत कहते हैं। इसको डीपीएसपी ही कहते हैं। डीपीएसपी इसका ए जवाब हो जाएगा सही प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16 ये कहता है कि भारत का संघीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? भाई साहब मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का संघीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, आरबीआई के गवर्नर। भाई साहब 16 इसका सही जवाब हो जाएगा सी।
वित्त मंत्री जो होते हैं वो भारत का संघीय बजट प्रस्तुत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है जीएसटी का पूरा नाम क्या है। जीएसटी का फुल फॉर्म, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? तो भाई जी से क्या होता है? गुड्स। ये इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। ये ले मस्त सवाल आ गया कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। अगर आप लोग को पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, नाबार्ड। कौन सा सही हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, बी ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, भारतीय रिजर्व बैंक का, आरबीआई का। ये हो जाएगा। अगला 9वां प्रश्न है, व्हाट इज द फिस्कल डिफिसिट, मतलब राजकोषीय घाटा क्या है। 20वां क्वेश्चन कहता है कि राजकोषीय घाटा क्या है। इसमें क्या हो जाएगा? आय बड़ा होगा व्यय से, या व्यय और आय बराबर होगी, या व्यय बड़ा होगा आय से, या आय से बड़ा होगा व्यय। भाई साहब कौन सही हो जाएंगे? अगर आप लोग को पता है ज़रूर बताएं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। इसका जैसे कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे कि एक्सपेंडिचर, व्यय जो है वो आय से बड़ा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? राजकोषीय घाटा हो जाएगा। ये प्रश्न था। ये लास्ट प्रश्न है मेरा कि महंगाई क्या होती है। व्हाट इज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या होती है, महंगाई क्या होती है। कीमतों में गिरावट, कीमतों में वृद्धि, स्थिर कीमतें, कोई नहीं। तो 20 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, कीमतों में वृद्धि को नहीं हम लोग महंगाई कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि आगे भी हम ऐसे पीवाई क्वेश्चन आप लोगों को कराते रहें, ताकि आपका एग्ज़ाम में इस जीके जीएस के प्रश्न जो पीवाई क्वेश्चन है वो गलत ना हो सके। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।